मदीना के कदीम शहर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अब्दुल्ला नाम का एक आजिज़ बढ़ई था। अपनी ईमानदारी और लगन के लिए जाना जाता है। अब्दुल्ला अपनी बरादरी में काबिल एहतराम था। अपने मामूली वसाइल के बावजूद उसने ईमान और कनात से भरपूर जिंदगी गुजारी। एक दिन अब्दुल्ला के पड़ोसी अहमद नामी एक अमीर ताजिर को एक अहम माली बहरान का सामना करना पड़ा। उसका कारोबार नाकाम हो गया था, जिसकी वजह से वो बेहाल हो गया था। अहमद एक मगरूर आदमी था और मदद मांगने के ख्याल ने इसे बहुत परेशान किया। इसने अपनी जिदोजहद को अपने करीबी दोस्तों से भी खुफिया रखने का फैसला किया। जैसे जैसे हफ्ते गुजरते गए, अब्दुल्ला ने देखा कि अहमद की मस्जिद से गैर मौजूदगी और उसकी दुकान बंद है। परेशान होकर अब्दुल्ला अहमद के घर गया। इस्तिराब की हालत देखकर और अहमद की सूरत हाल को समझते हुए अब्दुल्ला ने इसे एक सादा मगर दिल से भरा मशवरा दिया। अहमद भाई, जब आपको जरूरत हो तो मदद लेने में हिचकिचाहट महसूस न करें। कभी कभी मदद कबूल करना कमजोरी की नहीं, ताकत की अलामत होती है। अहमद ने हिचकिचाहट का मुजाहिरा किया, लेकिन आखिरकार उसने अपनी माली परेशानियों के बारे में बात की। अब्दुल्ला ने अपने मामूली वसाइल के बावजूद अहमद को एक छोटी सी रकम की पेशकश की ताकि उसकी मदद की जा सके। अहमद अब्दुल्ला की मेहरबानी से मुतासिर हुआ और इससे भी ज्यादा आजिज हुआ जब अब्दुल्ला ने मशवरा दिया कि वो दोनों रहनुमाई और मदद के लिए दुआ करें। शुक्रगुजार और राहत महसूस करते हुए अहमद ने मदद के दूसरे जराए तलाश करना शुरू किया और रफ्ता रफ्ता नए ईमान और आजिजी के साथ अपनी जिंदगी की तामीर नो की। इसने सीखा कि हकीकी ताकत किसी की बरादरी और मदद की जरूरत को तस्लीम करने से आती है, न कि खुद कफालत के पहलू से। महीनों बाद अहमद की किस्मत में बेहतरी आए। वो अब्दुल्ला की सखावत और इससे सीखे हुए सबक को कभी नहीं भूले। अहमद ने अब्दुल्ला की कायम करदा मिसाल की पैरवी करते हुए जरूरतमंदों की मदद करना अपना मिशन बनाया। अब्दुल्ला और अहमद की कहानी मदीना में एक सबक आमोज सबक बन गई। ये जाहिर करती है कि इस्लाम में हमदर्दी, आजिजी और बाहमी ताउन वो सुतून हैं जो एक मजबूत और ज्यादा मरबूत कम्युनिटी बनाते हैं।